praise the Lord. We're wishing you all a blessed Palm Sunday. And let us all shout Hosanna to our King of Kings, to our Lord of Lords, our Jesus Christ. ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन दिखाया परमेश्वर ने, हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की अनगिनत आशीषें हम सब पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके जो आशीषें वहाँ से प्राप्त होती है जब हम विश्वास करते हैं उस क्रूस के पूरे कार्य पर, तो वाकई ये धन्यवाद करने का समय है। जब हम टूटे रहें तो परमेश्वर के उस क्रूस के पूरे कार्य से हमें शांति मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, वहीं से हमें चंगाई मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, बंद बात खुलते हैं। तो ये समय है धन्यवाद करने का। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें। उसके बाद हम वचन में चलेंगे। उससे पहले हम एक सुंदर सी गवाही सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। की और मेरी दूसरी गवाही मेरे बड़े ब्रदर के लिए। मेरे बड़े ब्रदर की परेशानियों को लेकर मैंने सिस्टर रूमा से प्रेयर करने के लिए बोला था। उन्होंने बार बार प्रेयर किया और वो उस दौर से निकले जहाँ पे उनके जो सीनियर ऑफिशियल थे, कुछ इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी रची गई जिससे कि उनसे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी वाला इशू आ गया। और जब मेरे ब्रदर बहुत ही मेहनती, उनके मंत्रालय द्वारा उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपके साथ आपके कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं जो हमेशा नहीं चाहते कि आप बढ़ें और वो कोई ना कोई अड़ंगा डाल देते हैं। और ऐसे ही अड़ंगे में मेरे बड़े ब्रदर को फंसाया गया। लेकिन मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब आपका प्रभु पे भरोसा होता है, उन पे एक विश्वास होता है, तो हर कठिनाई, हर परेशानी दूर हो जाती है। यही मेरे बड़े ब्रदर के साथ हुआ। उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है, वो उस दलदल से बाहर आ चुके हैं और अंत में सच्चाई की जीत हुई है। प्रभु यीशु की दुआओं से, उनके आशीषों से और प्रभु सिस्टर रूमा की प्रेयर से वो इन मुसीबतों से बाहर आ चुके हैं। काफ़ी रिलीफ है और भगवान करे जैसा मेरे ब्रदर के साथ हुआ, उनकी प्रॉब्लम दूर हुई हैं, ऐसे सबके साथ भी हो, उन सबकी भी प्रॉब्लम्स दूर हो। और जय मसीह की। एंड थैंक यू जीसस, थैंक यू सिस्टर रूमा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस एक बहुत ही खूबसूरत दिन दिया हमें हमारे जीवनों में, और एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, इकट्ठा हो सके और उसके नाम को धन्य कहने वाले हो सके। आइए हम सब आराधना की ओर चलते हैं। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया,
छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी खूने यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहान, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां, दर खुला रूह में अब दिया राम का, दर खुला रूह में अब दिया राम का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमें छूते हैं, धन्यवाद करते हैं इस बात का कि हमारी हर तकलीफ हर परेशानी को आपके छूने से निजात मिलती है परमेश्वर, हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा आप हमें देते हैं परमेश्वर। इन सारी बातों का आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरी मांगने से ज़्यादा मेरी सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज़्यादा गैरों ने छोड़ा अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी
आँखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आँखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत दिन के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सभी को प्रदान किया परमेश्वर। इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब हम एक मन होकर एकत्रित होकर आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपकी स्तुति करने वाले हो सके परमेश्वर, आपको धन्य कहने वाले हो सके पिता। खास प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग पे आपका लहू लगाते हो परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, वो आपकी ओर से आने वाला हो सके परमेश्वर। और विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि जब हम उस वचन को सुने तो उसे अपने दिलों में, अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, जो इस वक्त हमारे बीच में भी है परमेश्वर। और विश्वास करती हूँ कि आगे की पूरी चीज़ को, आगे की पूरी मीटिंग को आप अपनी अगुवाई देंगे परमेश्वर। और हर प्रार्थना, हर आराधना, हर वचन जो भी हम करते हैं परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। हमारी अगुवाई करे परमेश्वर, हम सभी के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जो है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत, जो इस प्रकार से है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे। और यहाँ खास तौर से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस बात को जब रखा, एक बार फिर से इसको बोलेंगे, खुद से कहेंगे इस बात को कि सो यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, हम तुम्हें की जगह मुझे डालेंगे, क्योंकि ये बात हम अपने आप को कह रहे हैं। सो यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा तो सचमुच मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। जब हमने इस वचन को सिर्फ बोला नहीं, इसका अंगीकार किया, इसको डिक्लेयर किया है कि जब यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र करेगा तो मैं वाकई में स्वतंत्र हो जाऊंगी। स्वतंत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है हम सभी के जीवन में।
फ्रीडम, एवरीबडी वांट्स फ्रीडम। हम देखते हैं हमारे कंट्री की जो ग्लोरियस हिस्ट्री है उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे अगर साल में देखा जाए तो वो 15 अगस्त है, एंड दैट्स द इंडिपेंडेंस डे, दैट्स द डे व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। और हम देखते हैं कि फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। फ्रीडम जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, उसका जश्न मनाया जाता है, उसकी खुशियां होती हैं, उसे और ज्यादा लोगों के साथ बांटा जाता है। और खास तौर से जब वो हासिल हो जाती है, जब किसी को भी स्वतंत्रता, वो आजादी हासिल हो जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक नया अंदर से एक साहस उत्पन्न होता है किसी भी चीज को करने में, किसी भी निर्णय को लेने में। पर जब तक कोई भी इंसान स्वतंत्र नहीं महसूस करता है, किसी बंधुआई में अपने आप को देखता है, या किसी को अपने बाकियों को अपने से ऊपर और खुद को बाकियों से नीचे देखता हो, या ये महसूस करता हो कोई इंसान कि मैं खुलकर हर चीज नहीं कर सकती या कर सकता, या कुछ भी खुलकर नहीं हो सकता, तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, एक घुटन का माहौल होता है। आजकल सिनेमैटिक प्रेफरेंस में देखा जाए तो बहुत सारी मूवीज बन रही हैं जो वुमेन्स राइट पे हैं, जो फ्रीडम पे बातचीत करती हैं। क्यों ये फ्रीडम शब्द इतना ज्यादा जरूरी है? आजकल मॉरल डिबेट्स भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम को लेके बहुत ज्यादा चर्चा में है। वर्ल्ड वॉर्स जितने भी हुए हैं, जितने संसार में युद्ध हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम को लेके, क्योंकि वो किसी जमीन को छुड़ाने के लिए हो, किसी देश की बंधुआई से आजाद करने के लिए हो, किसी भी कारण से क्यों ना हो, लेकिन आजादी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर एक इंसान के जीवन में। कहीं ना कहीं आजादी एक इंसान की तरक्की को भी डिफाइन करता है। यदि इंसान आजाद ना महसूस करे तो वो अपनी तरक्की की सीढ़ी पर बहुत ही ज्यादा कम होकर चढ़ पाता है। लेकिन यदि कोई इंसान अपने आप को आजाद महसूस करे तो वो खुल के पूरे साहस, पूरे जोश, पूरी हिम्मत के साथ अपनी आजादी, अपनी तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ता है। आज यीशु मसीह ने इस बात को हम सबको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि जिसे यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है, वे स्वतंत्र है। आज मैं स्वतंत्र हूं, आप स्वतंत्र हैं। हम किसी के अंडर नहीं है, किसी की बंधुआई में नहीं है। और जब यीशु मसीह ने इस आयत को कहा तो उसके पीछे यीशु मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक बात रखा, एक व्याख्या रखी कि एक परिवार में यदि पुत्र को उस परिवार का हिस्सा हुए सिर्फ 15 साल हो, लेकिन दास को 40 साल हो गए हो, लेकिन तो भी पुत्र की अहमियत उस परिवार में दास से ज्यादा है। और उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो दास है और वो पुत्र है। पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, पर दास का कोई अधिकार नहीं होता है परिवार पर। और आज यीशु मसीह हम सबको दास नहीं, पुत्र कहते हैं, पुत्रियां कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दुआ सिखाई कि ऐ हमारे बाप, वो हमारा फादर है। और जब उसने अपने आप को हमारा फादर कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो उसने हमें फ्रीडम दे दी है। यीशु मसीह का उस क्रूस पर चढ़ाया जाना सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो पापों की क्षमा हो, वरन पापों की मुक्ति भी हो। मुक्ति पर प्राप्त करने के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए लोग दुनिया भर के यज्ञ करते हैं। मन की शांति के लिए, अपने पापों से आजाद होने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। उसमें से कितना कुछ तो ऐसा होता है जो शायद हम बयान भी ना कर सके, क्योंकि वो कई हद तक गलत होता है। कई बार लोग एक दूसरे को गिराते हैं ताकि अपनी आजादी को बचा सकें। और आज यीशु मसीह इसी आजादी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन हमें ये रिमाइंडर है, दिस इज जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर, कि हमारी सिचुएशन जो भी हो, हमारी बीमारियां जो भी हो, हमारी तकलीफें जो भी हो, परमेश्वर एक बार फिर से हमें याद दिला रहे कि हम आजाद हैं। अगर आज आपकी कोई बीमारियां ऐसी हैं जिन पे आपको लगता हो कि आप इनसे कभी बाहर नहीं आ सकते, तो परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि वो बीमारियों का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। वो शारीरिक निर्बलताओं का अधिकार आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको पहले से ही आजाद कर दिया है।
यदि आज आप किसी जादू टोने या टोटके काले जादू के नीचे दब चुके हैं और आपको दिख रहा है कि चारों तरफ से आप अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए हैं, इस वचन को याद करें, क्योंकि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र कर दिया है वो स्वतंत्र है। भले ही चीजें उथल पुथल हो रही हैं, भले ही चीजें ऐसी जा रही हूं जिसे हम कह सकते हैं एवरीथिंग्स गोइंग साउथ, हर चीज हो सकता है खराब नजर आती हुई न लगे, हो सकता है हमें ये दिख रहा हो कि हमारे फेवर में नहीं बल्कि हमारे विपरीत हर कोई हो चुका है, सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, हर एक इंसान हमारे विपरीत है, लेकिन तब भी हम उस टोटके, उस अंधकार की शक्तियों के अधीन नहीं है, वरन उनसे आजाद हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि हम दास नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और बच्चों का अधिकार है स्वतंत्र होना, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान दे दिया ताकि मैं और आप उस बंधुआई के अधीन ना रहे, हम बंधे हुए ना रहे, हम रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, बल्कि हम आजाद रहें। और यही चीज परमेश्वर मुझे और आपको याद दिला रहे हैं। यदि हम किसी फाइनेंशियल बर्डन्स के अंडर हैं तो वो तंगी आपको दबा नहीं सकती, क्योंकि आप आजाद हैं। परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हार चुके हैं, इसका ये मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ शैतान को डरा रहे हैं। वो हमें गैस लाइट करने की कोशिश करता है। गैस लाइटिंग वो होता है जिसका मतलब है कि एक नेगेटिव हालात को आपके सामने दिखा देना और आपको ये महसूस कराना कि यही सत्य है, बल्कि सत्य कुछ और होता है। और यही चीज शैतान हमारे साथ करता है। जो चीज सत्य है उसे हमसे दूर करके हमारे सामने एक ऐसा झूठ का दर्शन रखता है कि हमें लगता है कि यही झूठ सच है, और जो सच है वो झूठ नहीं है। और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम झूठ को सच और सच को झूठ मान बैठते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि हमारी बंधुआई हमें लाइफ टाइम कैरी करनी पड़ेगी, हमारे बर्डन्स हमारे ऊपर हमेशा रहेंगे। ये बीमारियां, ये तंगी, ये परेशानियां, ये अंधकार की शक्तियां, ये अशांति, ये बेचैनी हमारे जीवन में पूरे शुरू से लेके अंत तक, आखिरी सांस तक रहेगी। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि शैतान एक झूठा है। वो सिर्फ हमें झूठ दिखाता है, हमें झूठ महसूस कराता है, ताकि हम सोते उठते समय यही सोचते रहें कि हम व्यर्थ हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। जबकि सत्य यह है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए हर वो चीज कर दी है जिसके अधिकारी हम हैं, जिसकी आवश्यकता हमें है और जिसकी इच्छा हम रखते हैं। सिर्फ उस पर विश्वास करना है, सिर्फ मजबूत रहना है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब सबसे ज्यादा शक पैदा होता है, और इस शक से अपने आप को दूर रखना है। इसलिए जब हम फिर से इस बात को एक बार फिर से अंगीकार करेंगे और ये कहेंगे पूरे विश्वास के साथ कि जब यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है तो मैं अपने पूरे जीवन भर स्वतंत्र ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आजाद कर दिया है। आपने हमें परमेश्वर उस पाप से, उस अंधकार से आजाद कर दिया, और आज जब हम आजाद हैं तो हम आजाद ही रहेंगे। परमेश्वर होने दे पिता, वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस हमारे जीवनों में वापस आने पाए, वो खोई हुई आशाएं हमारे जीवनों में लौट कर आने पाए, वो खोया हुआ साहस परमेश्वर हमारे जीवनों में आने पाए वापस, वो विश्वास जो डगमगा चुका है वो एक बार फिर से उसकी नींवें मजबूत कर दी जाए यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे अंधकार की शक्तियां जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो अंधकार की शक्तियां इसी वक्त यीशु के नाम से हम उसे कुचलते हैं, नष्ट करते हैं और नरक की आग में झोंक देते हैं। और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारे साथ रहें, हमें हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से बचाएं। इस वक्त हम अपने सभी निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं और हमें विश्वास है कि आपको हमारा ध्यान है और हमारे निवेदन, हमारी गवाहियां जल्दी बनेंगे। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.